Hare Krishna to all beautiful soul. I, Yupika Gopi, your tarot grandmaster and energy healer, welcomes you to Healing Flame Tarot. और आज इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पितरों का क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। लेकिन उससे पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, मतलब आप इस रीडिंग को जब भी देखेंगे तो कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए ज़रूर होगी, जिसके लिए आपको आपके पितर इस रीडिंग तक लेकर आए हैं। तो जल्दी से अपने एंसेस्टर्स को प्रे कर लीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन है या जिस चीज़ के लिए भी आप गाइडेंस चाह रहे हैं, उस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, जिससे कि आप गाइडेंस को रिसीव कर पाएँ, सोक कर पाएँ, है ना। तो लेट्स सी क्या मैसेज है आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए। ट्रैवलर, मूव इन द न्यू डायरेक्शन, फादर स्काई एंड नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। कुछ ऐसी रीडिंग ना पहले भी आई है, अभी 1-2 दिन पहले भी कुछ ऐसी रीडिंग आई थी, बट दो मीनिंग अलग है। आप चाहें तो 2 दिन पहले, इससे 2 दिन पहले की रीडिंग जाके देख सकते हैं, या आप एंसेस्टर रीडिंग वाली प्लेलिस्ट में जाके ये रीडिंग देख सकते हैं। सेम रीडिंग जो है, क्योंकि मुझे लग रहा है वो भी आपको बहुत गाइड करेगी। बट लेट्स सी इस रीडिंग में क्या है गाइस। जो आपको आपके एंसेस्टर्स बोलना चाह रहे हैं ना, वो बेसिकली आपको गाइड करना चाह रहे हैं कि वक्त आ गया है जब आपको अपनी दिशा बदल लेनी चाहिए। अगर अभी तक आप ना ऐसी दुनिया में जी रहे थे जहां आपको चीज़ें एक्सप्लोर करने का ही टाइम नहीं मिल रहा था, या आप चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, चाहे कुछ भी बंदिश रही हो, है ना, या ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप अपनी डायरेक्शन ही नहीं समझ पा रहे थे कि आपको लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है या किस मोड़ पे आपको रुकना है। और ना मुझे बंदिश ज़्यादा लग रही है कि आपने अपने माइंड में ये सारी चीज़ें सेट कर ली थी कि आई एम बाउंडेड, कि मुझे तो नहीं उतना मिल रहा है या मैं उतना नहीं कर सकती, करूँगी तो मैं कैसे करूँगी। अगर आप वाकई में उन्हीं लोगों में आ रहे हैं तो आपके लिए, आपको ये गाइडेंस है कि अब आपके लिए टाइम आ चुका है जब आप ऊंची उड़ानें भरो, आप चीज़ों को समझो और आप नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है गाइस आप सबके लिए। अगर अभी तक आप नहीं कोई स्टेप ले पा रहे थे, आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, आप उन लोगों में से हो, आपको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज रहती है, आपको पता होता है कहाँ क्या चीज़ अच्छी मिलती है, कहाँ पर क्या बिजनेस हो सकता है, या फिर हम अपनी लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं। बट अभी तक आप स्टेप नहीं ले पा रहे थे, और ले भी रहे थे तो आप सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। बट इस टाइम क्या आया है ना आपके लिए, जो आप सोचते हो, जो आप करना चाहते हो, आप विश्वास करो और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि यही वो सही वक्त है जब आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ सही करना है, बहुत कुछ आपको सही करना है। आप ये जो इस कार्ड में आप पीछे दुनिया देख रहे हो ना, ये दुनिया आप एक्चुअल में एक्सप्लोर करना चाहते हो, और आपने इसको लेके बहुत रिसर्च भी की है, बट शायद अभी तक आप नहीं कर पाए थे। यू आर लाइक वेरी स्टूडियस पर्सन, जिसने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ समझा है, और आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो अब आपको कहना चाह रहे हैं बेटा तैयार हो जाओ लंबी उड़ान के लिए। और साथ साथ आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कहना चाहते हैं ना, कि जब आपको पता है कि आपके लिए ये चीज़ सही है, तो उस सही को करो, क्योंकि ये वो वक्त है जब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। इवन इफ आपको ये लग रहा है ना कि ये इजी नहीं है, लेकिन ये सही है। चूज द राइट थिंग नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट इज़, है ना। और आपको क्या भी मैसेज आया ना, बी डेडिकेट टूवर्ड्स योर गोल, अपनी गोल की तरफ काम करो, और आप देखोगे कि आपको अपनी लाइफ में कितना ग्रोथ और कितना एक्सपेंशन आपको मिलने वाला है। आपके जो एंसेस्टर्स थे ना, दे वर लाइक ट्रूली वॉरियर सोल्स, मतलब वो डरते नहीं थे, वो झुकते नहीं थे, वो अपने मंजिल तक पाने के लिए लड़ते थे, चाहे वो परिस्थितियां हो या जंग का मैदान हो।
वो हथियार नहीं त्यागते थे, और यही वो आपसे चाह रहे हैं कि आप भी अपनी एनर्जी को उतना रिस्पेक्ट करो कि आप अपने लिए सही डायरेक्शन का चुनाव कर सको, और इतनी हिम्मत अपने अंदर रखो कि आप उस सही डायरेक्शन में जाने की क्षमता तो आपके अंदर है ही, करेज भी अपने अंदर उतना लेके आओ। अगर आप उस वाली सिचुएशन में कहीं ना कहीं फंस रहे हो जहां आपके अपोजिशन आपके खिलाफ है, तो भी आपको ये बोला जा रहा है कि बी विथ योर इंटीग्रिटी, स्टे विद इन योर इंटीग्रिटी, क्योंकि अब वो टाइम है, भले ही आपका प्रोग्रेस स्लो हो बट यू विल बी रिवॉर्डेड। अब बहुत सारे ऐसे स्पिरिट्स आपके साथ हैं जो आपको हेल्प करती हैं, वो बहुत सारी ब्रेवरी स्पिरिट आपके साथ हैं जो आपको हेल्प करती हैं आपकी लाइफ में मूव ऑन करने में, आपको आपके टारगेट्स अचीव करने में, गोल अचीव करने में। और पता है ये कार्ड ना जस्टिस का कार्ड भी है। अगर आपको अभी तक लग रहा था ना कि यूनिवर्स ने, भगवान ने, पितरों ने, किसी ने भी किसी भी तरह से आपके साथ जस्टिस नहीं किया, तो ये कार्ड आपको आया जो बताना चाहते हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा। एवरीथिंग जो कुछ भी है ना, यूनिवर्सल एनर्जीज काम कर रही हैं सब कुछ आपके लिए ऑर्डर में लाने के लिए, लाइक ट्रैक पे लाने के लिए। और आपको कोई भी चीज़ फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पास्ट में भी कोई मिस्टेक कर दी है ना, तो नाउ अब वो टाइम है टेक ओनरशिप ऑफ दैट, कि ठीक है मैंने करा, अब चीज़ों को अलाइन करो, क्योंकि वक्त बदल रहा है, परिस्थितियां में सुधार आ रहा है। और अगर आपको लगता है ना कि आपको अपने लिए प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत है, डू दैट ऑल्सो, क्योंकि हाई टाइम है ना। बहुत पढ़ाई हो गई, बहुत सोच लिया, बहुत समझ लिया, बहुत बंदिशों में रह लिए, लेकिन अगर आपको ये पंख दिए गए ना, इतनी क्षमता और इतनी बुद्धि दी गई है ना, आपके पितृ नहीं चाहते हैं कि उनके ब्लड लाइन में एक इतना टैलेंट और इतना समझदार और इतना स्पिरिचुअली ग्रो करने वाला उनका ऑफ स्प्रिंग सिर्फ ऐसे ही बंदिशों में बैठा रहे। इसलिए वो आपके साथ हैं, आपको पुश कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि अपने लिए एक दिशा चुनिए और उसमें आगे बढ़ जाइए। जो अब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, उसको हाथ से जाने मत दो, नो मैटर वॉट। आपका इंटेलिजेंस, आपका विजडम, ये सब चीज़ें ना आपको लाइक बाहें खोल कर आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आओ और ज़िंदगी में ग्रो करो, स्पिरिचुअली भी, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, एज अ पर्सन भी और सोशली भी। आपके पास अभी एक चांस है अपनी क्वालिटीज़ को निखार के लेके आने का। ये जर्नी हो सकता है आपको अकेले ही तय करनी हो, बट एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप इस जर्नी में कभी भी अकेले नहीं होंगे। आपके एंसेस्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। आप जिस जर्नी पे हो ना, हो सकता है उस रास्ते पे बहुत कम लोग चले हों, लेकिन ये जर्नी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, स्पिरिचुअली भी और इमोशनली भी। कौन सी जर्नी? वो जो आप अपने लिए तय कर रहे हो, जिसके लिए आपने अभी तक इतनी मेहनत और मशक्क़त की है। हर एक मोमेंट मैटर करेगा, मोमेंट टू मोमेंट आपकी लाइफ बदलेगी। हमेशा ध्यान रखना, जितना सिंपल आप रहोगे उतना ही आप अपने भार होता है ना जीवन में, उसको कम कर पाओगे। अपनी जर्नी को एंजॉयबल बनाओ। आपको बहुत सारी रिकग्नाइजेशन मिलने वाली है, बहुत सारी रिकग्नाइजेशन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बहुत सारे दोस्त आपकी लाइफ में आने वाला है। हो सकता है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपकी लाइफ कंपेनियन भी आए, लेकिन आपके लिए जो गाइडेंस है वो यही है, आगे बढ़ो, रुकना नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके। और गॉड ब्लेस यू ऑल। आशा करती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करो। गॉड ब्लेस।